आपके अपने चैनल के स्टडी पॉइंट। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जीके के मोस्ट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये ए.ओ. ह्यूम, किसने दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम की पहल पर की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था दोस्तों? तो पहला जो कांग्रेस अधिवेशन है दोस्तों वह 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। कहां हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आर्य समाज के संस्थापक दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्या की थी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों यह लॉर्ड लिटिन, किसके? लॉर्ड लिटिन के शासन में पारित हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे, किसके? जिन्हें जी रनाडे के नाम से जानते, क्या? जी रनाडे। ऑप्शन में कभी कभी जी रनाडे भी आता, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? महादेव गोविंद रनाडे ने जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय जो है यंग इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। एल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के शासन काल में पेश किया गया था दोस्तों? तो एल्बर्ट विधेयक जो है दोस्तों लॉर्ड रिपन, किसके? लॉर्ड रिपन के काल में पेश किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज का गठन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये दादा भाई नौरोजी, किसके? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। भारत में उग्र राष्ट्रीय के उदय का कारण क्या था दोस्तों? तो इसका जो मुख्य कारण था दोस्तों वह उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, उपरोक्त सभी कारण। तो उपरोक्त सभी कारण जो है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण हुए थे दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, उपरोक्त सभी। सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो यह विभाजन जो है दोस्तों वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया। किसके? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है यह विभाजन किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? सन 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो इनका जो प्रमुख साधन था दोस्तों वह बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये इन सबके साधन थे। तो ऑप्शन डी ये सभी साधन, क्या दोस्तों? ये सभी साधन जो है उग्र राष्ट्रवादियों के साधन थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण समाज की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। किसका? बाल गंगाधर तिलक का कथन था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा।
मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका में जो गदर पार्टी की स्थापना है दोस्तों वह लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। किसके? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों यह सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? सूरत के अधिवेशन में हुआ था। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? दोस्तों वह सरदार भगत सिंह थे। कौन? सरदार भगत सिंह थे। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता बनाने का क्या कारण था दोस्तों? तो इसका जो कारण था दोस्तों वह है केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। तो उपरोक्त सभी कारण थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1916 में हुआ था। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेट एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था इसके द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकते थे। तो इसमें जो है बिना मुकदमा दायर किए जो है किसी भी व्यक्ति को अंदर कर सकते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी? दोस्तों यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और जनरल डायर के कहने पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर जाओ। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो दोस्तों यह जलियांवाला जो हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। काय के लिए? जलियांवाला वाक्य हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर कमेटी काय की हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार और सरकारी वैतनिक व अपैतनिक पदों पर उपाधियों का त्याग देना। तो उपरोक्त सभी कार्यक्रम जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार किए गए थे। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो गांधी जी ने दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड, कौन सा दोस्तों? जो चौरी चौरा कांड के कारण जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित यानी रोक दिया था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह देश बंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? स्वराज दल का मुख्य कार्यक्रम था कि बजट को रद्द करा जाए, नौकरीशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों को विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर अधिकार करना। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्यक्रम थे स्वराज दल के। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत दोस्तों फरवरी 1928 को आया था। कब आया था? फरवरी 1928 को आया था। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो इसमें दोस्तों एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ऑप्शन डी एक भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी दोस्तों? तो इसमें दोस्तों द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना और संघ शासन की स्थापना। तो उपरोक्त सभी सिफारिशें थी दोस्तों इसमें किसमें? साइमन कमीशन में।
यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका था? दोस्तों यह कथन सर शिवास्वामी अय्यर का था। किसका? सर शिवास्वामी अय्यर का था। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन कौन से सुझाव दिए गए थे? तो इसमें जो है प्रमुख रूप से भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन की जाए। तो उपरोक्त सभी सुझाव जो है नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से दिए गए थे। ऑप्शन डी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कब? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर कानून का उल्लंघन कब किया गया था दोस्तों? तो यह उल्लंघन दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को, कब? 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे दोस्तों? तो इसके लिए जो है प्रमुख कार्यक्रम गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी कार्यक्रम दोस्तों, उपरोक्त सभी कार्यक्रम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा निर्धारित किए गए थे। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों यह 12 नवंबर 1930 को, क्या? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ था वह कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 का, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो उसमें महात्मा गांधी के द्वारा। किसके? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था दोस्तों? तो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था दोस्तों, इससे जो है दोस्तों गांधी जी को अधिक आघात पहुंचा था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों यह 17 नवंबर 1932 को, कब? 17 नवंबर 1932 को जो है दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात थी दोस्तों ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाए और उपरोक्त सभी बातें। तो अर्थात जो उपरोक्त सभी बातें जो है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था दोस्तों? तो इसका जो मुख्य उत्तरदायी कारण था दोस्तों में ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती स्थिति और जापानी संकट। तो उपरोक्त सभी कारण थे जिसके लिए जो है क्रिप्स को भारत भेजा गया था दोस्तों। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को, कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था दोस्तों? तो इसका जो प्रमुख कारण था दोस्तों क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्याग्रता वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास दोस्तों। तो उपरोक्त सभी कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण थे दोस्तों।
जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था दोस्तों? तो दोस्तों राजगोपालाचारी योजना, किसको दोस्तों? जो राजगोपालाचारी योजना थी दोस्तों, उसको जिन्ना ने सड़े अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ये बंबई में किया गया था। कहां किया गया था? बंबई में किया गया था। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों सन 1906 में हुई थी। कब? ऑप्शन सी 1906 में जो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था दोस्तों? तो इन्होंने जो सर्वप्रथम दोस्तों चंपारण, दोस्तों कहां? बिहार राज्य के चंपारण जिले में दोस्तों सर्वप्रथम आंदोलन किया था दोस्तों। कौन सा? सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्र जब स्थापना हुई थी दोस्तों उस समय लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। कौन? लॉर्ड डफरिन जो है भारत का वायसराय था। गांधी जी द्वारा पत्रिका का संपादन किया गया था। तो गांधी जी ने जो दोस्तों हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को जो है संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो सर्वप्रथम दोस्तों 1940 में लाहौर में रखा था। कब? सन 1940 के लाहौर में रखा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था दोस्तों? तो दोस्तों यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों तो सर की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक दोस्तों बाल गंगाधर तिलक हैं। केसरी और मराठा पत्रों के संस्थापक कौन थे? केसरी और मराठा पत्रों के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों यह सन 1851 में की गई थी। कब? 1851 में की गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसमें जो अनुशीलन समिति, किसकी? अनुशीलन समिति की जो स्थापना की गई थी। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें जो प्रमुख नेता दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और भाई परमानंद थे। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो पूना समझौते की दोस्तों प्रमुख व्यवस्था सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुनिश्चित रखने, केंद्रीय व्यवस्थापिका में सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे जाएं, दलित वर्गों की अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं को सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रावधान किया जाए। उपरोक्त सभी प्रावधान, तो उपरोक्त सभी प्रावधान जो है दोस्तों पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था थी दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसकी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब लिया था दोस्तों? तो दोस्तों यह निश्चय 16 अगस्त 1946 को लिया था। कब? 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की
निश्चय किया था लेने का। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था दोस्तों? तो इसमें जो सहायक तत्व दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। तो उपयुक्त सभी तत्व जो है भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के सहायक तत्व थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता दोस्तों राजा राममोहन राय कहलाते हैं, ऑप्शन डी। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उनकी सबकी नींव डालने वाले कौन थे दोस्तों? तो उसकी नींव डालने वाले दोस्तों राजा राममोहन राय थे, ऑप्शन सी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो इसके प्रवर्तक दोस्तों लुई विलियम डिरोजियो थे, ऑप्शन बी। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया दोस्तों? तो दोस्तों ये केशव चंद्र सेन ने किया था दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों यह ग्रंथ दोस्तों आर्य समाज से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? आर्य समाज से संबंधित है।